क्या मैं ट्वेल्थ में अच्छा मार्क्स ले आऊं तो मैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से बीएससी कर सकता हूं? क्या ट्वेल्थ में 90% लाना जरूरी होगा बीएससी करने के लिए? ट्वेल्थ में जो मेरा सब्जेक्ट है अगर मैं उसे अच्छे से पढ़ लूं तो क्या मैं एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊंगा? ये हजारों सवाल रोज आपके दिमाग में एक दूसरे से टकरा रहे हैं और आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं। बोर्ड पे फोकस करूं कि सीयूईटी पर फोकस करूं? अगर दोनों को लेकर चलना है तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा जो दोनों को साथ लेकर चलने पर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचा देगा? आपको इस वीडियो में आपके इसी सारी समस्याओं का समाधान लेकर के मैं आ गया हूं। मैं आपको बताऊंगा अगर आप बीएससी करना चाहते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ करके आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आसानी से पहुंच सकते हैं, और जो क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं उसका कितना फायदा आपको सीयूईटी में मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कैसे करेंगे कि आप आसानी से पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं एग्जाम पैटर्न पर। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, सीयूईटी का जो एग्जाम पैटर्न है बीएससी के लिए वो ये है कि आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 250 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। सही करने पर आपको एक क्वेश्चन के 5 नंबर और गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर काट लिया जाएगा, और उसके अलावा अगर अनअटेम्प्ट रहेंगे तो 0 नंबर मिलेगा। टेस्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तीन लेयर में ये होता है पेपर, एक लैंग्वेज का होता है, एक डोमेन होता है और एक जनरल टेस्ट होता है। तीनों में को मिलाकर आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। टोटल क्वेश्चन टाइप कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट आपको मिला होगा पेपर करने के लिए 50 क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं ले चलता हूं आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटी विद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आप टारगेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो तो क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है? आपको मैं बता दूं, आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना होगा। साथ ही साथ आप अगर पीसीएम ग्रुप से हैं 12th में और या पीसीबी ग्रुप से हैं 12th में, जिस भी ग्रुप से होंगे या क्लास 12th में आप जो पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना होगा। अब एक भाषा में मैं समझाऊं तो ऐसे समझिए कि अगर आपने क्लास 12th में हिंदी पढ़ा है और पीसीएम पढ़ा है तो आपको एग्जाम सीयूटी में पेपर जो सेलेक्ट करना होगा वो हिंदी और पीसीएम सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने इंग्लिश और पीसीएम पढ़ा है तो आपको इंग्लिश और पीसीएम सेलेक्ट करना होगा, या आपने पीसीबी और इंग्लिश पढ़ा है तो आपको इंग्लिश और पीसीबी सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है कि जो भी सब्जेक्ट आप क्लास 12th में पढ़े हैं उसी सब्जेक्ट का पेपर आपको देना होगा और उसी से आप सीयूटी का एग्जाम क्रैक करके दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। तो कितना सिंपल है ना। अगर बोर्ड को फोकस कर रहे हैं, अगर आप साथ में बोर्ड पर थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो बोर्ड भी क्लियर होगा और साथ में सीयूटी को भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं पहुंचूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज को हटा दिया जाता है। केवल आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। इनमें से कोई एक होगा तो आप कोई तीन होगा तो आप आसानी से यहां पर बीएचयू में आ सकते हैं। तीसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करें जो प्रयागराज में है। यहां पर एक जीटी का पेपर भी चाहिए आपको, एक लैंग्वेज चाहिए हिंदी इंग्लिश में से कोई, यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं कि जो आप क्लास 12th में पढ़े वही लैंग्वेज होगा, और साथ ही में कोई एक डोमेन होना चाहिए। तो कोई एक डोमेन जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। आप साइंस ग्रुप से हैं, आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप आर्ट्स ग्रुप से हैं, अगर आप पीसीएम से हैं, आप पॉलिटी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। कोई एक डोमेन, कोई बाउंडेशन नहीं कि वो साइंस का डोमेन होना चाहिए। जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पहुंचते हैं तो यहां पर क्या है, अगर आप एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो इंग्लिश एक लैंग्वेज आपको लेना होगा, कंपलसरी है, वो क्वालिफाइंग है, उसमें उसके नंबर नहीं जोड़े जाते। लेकिन उसके अलावा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो में से कोई 3 लेना होगा, ठीक है। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया जाते हैं बीएससी ऑनर्स के लिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स कोर्स के लिए तो आपको मैथमेटिक्स डोमेन जो है एकदम रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। और बीएससी मल्टी डिसिप्लिनरी में जाना चाहते हैं कोर्स में तो जीएटी का पेपर रिक्वायर्ड है, बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लेना है। अगर आप एएमयू जाना चाहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो यहां पर क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होना चाहिए आपके पास, पढ़ना होगा, और साथ ही में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनमें से कोई 3 होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ जाना चाहते हैं तो वहां पर क्या है, एक लैंग्वेज होना चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कोई 3 डोमेन होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जाना चाहते हैं तो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पास होना चाहिए, जीएटी का पेपर देना होगा। उसके अलावा स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट रिलेटेड टू द कोर्स दे विश अ स्टडी इज ओनली जनरल एप्टीट्यूड इज सब कोर्सेज, ठीक है। उसके अलावा आप डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो यहां पर बीएससी बायो कोर्स के लिए जीएटी देना होगा और केमिस्ट्री के साथ बायो देना होगा। और अगर आप बीएससी मैथ में जाना चाहते हैं तो जीएटी देना होगा और उसके साथ साथ फिजिक्स और मैथ देना होगा, ठीक है।
और अगर आप विश्व भारती यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल से, तो यहां पर एक डोमेन सब्जेक्ट आपको देना होता है। जिस कोर्स में आप जाना चाहते हैं उस कोर्स का एक डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। पर आप जानना चाहेंगे कि ऐसा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए जिससे हम इन 10 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाए, तो अंत तक रहिएगा, मैं जरूर आपको एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता करके जाऊंगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस यहां पर लिखा हुआ है, और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हम आपके व्हाट्सएप पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेज देंगे। बस आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए नंबर पर, ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये पूरा सिलेबस है, लिंक है, लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वीडियो सिलेबस पे पहुंचेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट पीडीएफ पे पहुंचेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लानर दिया जाएगा। अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं केमिस्ट्री का प्लानर क्या है। केमिस्ट्री के प्लानर पर क्लिक करता हूं, आपको एक प्लानर दिखाऊंगा। देखिए, ये हम अपने बच्चों को अपने कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके व्हाट्सएप पर दे देंगे। ये पूरा प्लानर है जिसमें लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन का जो है 10 लेक्चर में पूरा पढ़ना है आपको, कौन कौन सा लेक्चर कब पढ़ना है। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट करिए यहां पर टिक कर दीजिए, जैसे ही आपने क्विज लगाया यहां पर टिक कर लीजिए, रिवीजन अगर आपने कर लिया तो यहां पर टिक कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगा लिया यहां करिए, टेस्ट लगा लिया यहां। अगर आपने टिक नहीं किया तो आपके दिमाग में हमेशा चलेगा कि वहां प्रैक्टिस सेट अभी मैंने नहीं लगाया, वहां लगाना है। तो ये पूरा प्लानर है, क्योंकि बिना प्लान के ना बाबू कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लाल आपको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अपने इस पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं तो बात करता हूं तैयारी कैसे करेंगे, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि आप आसानी से वहां पहुंच जाएं। तो उसके लिए आपको एक 10 ऐसे मंत्र बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट अर्लियर, अभी शुरुआत करिए मेरे लाल, इंतजार मत करिए। अगर ये आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये बोर्ड में भी आपके काम आएगा, तो अभी से आप सीवीटी के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड में 1% कम नंबर पाएंगे। 90 के जगह 89 पा जाएंगे, 70 के जगह आप क्या कहते हैं 68 पा जाएंगे, या फिर आप 65 के जगह 66 पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही होगा, फर्स्ट डिवीजन होंगे, सेकंड डिवीजन होंगे, यहां एक नंबर कम मिलेगा तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा और साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बात करते हैं, जल्दी शुरू करिए और सिलेबस को समझिए। चूज योर टारगेट यूनिवर्सिटी, सबसे पहले आपको ये टारगेटेड यूनिवर्सिटी चूज करनी होगी, किस यूनिवर्सिटी में हमें जाना है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको पढ़ाई शुरू करनी होगी। उसके बाद आपको एग्जाम पैटर्न समझना चाहिए, जो हमने अभी आपको बताया क्या पैटर्न है। उसके बाद अपने सब्जेक्ट को स्टडी प्लानर के हिसाब से चलिए, और जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं अपने कोर्स में तो एकदम स्टडी प्लानर के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे को कोई भी झंझट ना रहे, किसी भी तरीके का टेंशन ना रहे। उसके अलावा डेली लाइव क्लास अटेंड करिए, प्रैक्टिस करिए, डेली डीपीपी लगाइए, पीवाईक्यू सॉल्यूशन जरूर करिए, ताकि वो आपको समझाएगा कि किस तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अपने परफॉर्म को एनालाइज करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अपनी क्वालिटी स्टडी मटेरियल और वो कहां मिलेगा, वो सिर्फ मिलेगा बेसिक शिक्षा के ऐप पर। तो जल्दी जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। उसके बाद आपको मेंटरशिप देंगे, वो कौन देगा, हम देंगे, और ये सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ एक जगह पर, वो है हौसला बैच। अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए हौसला बैच आपके हौसले को उड़ान देगा। अभी जाइए जल्दी से बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हौसला बैच ज्वाइन करिए। किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, आप जाइए ज्वाइन करिए। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में आपको 10 क्वेश्चन रोज डीपीपी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साथ में टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया जाएगा, और रेगुलर गाइडेंस आपको मिलता रहेगा हौसला बैच में। नीचे नंबर दिया गया है, उसी नंबर पर फोन और मैसेज करके आप हौसला बैच की जानकारी पूरी ले सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, देर मत करिए। और एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मैंने वादा किया था, मैं लास्ट में बताऊंगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। एक लैंग्वेज ले लीजिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी मजबूत है तो आप इंग्लिश ले लीजिए, नहीं है तो हिंदी भी ले सकते हैं। एक लैंग्वेज ले लीजिए जो आप क्लास 12 में पढ़े, ज्यादातर कोशिश करिए वही लीजिए, क्योंकि दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं। अगर एक लैंग्वेज ले लीजिए वो जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आप क्लास 12 में पढ़े वो ले लीजिए, और साथ में एक जीएटी का पेपर दीजिए। ये 4 पेपर आप दीजिए, पूरे इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी जहां से आप बीएससी के लिए एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। तो ये चारों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बेहतर तरीके से तैयार करिए। मिलते हैं आपसे आपकी यूनिवर्सिटी में आपके सिलेक्शन के बाद, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगला वीडियो किस पर चाहिए, और साथ में अगर बीएससी करना चाह रहे हैं और किस बीएससी के साथ साथ किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और एक चीज और मैं कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने भाई बंधुओं तक शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ बना सकता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।